हाँ जी, ये हमजा है। हमजा के ऊपर क्या लगी हुई है? दो ज़बर। दो ज़बर हों या दो ज़ेर हों या दो पेश हों, उसको तनवीन कहते हैं। अब हमजा के ऊपर दो ज़बर आई हैं। अब हमने क्या करना है कि हमजा के ऊपर तनवीन आ गई है, क्योंकि दो ज़बर, दो का नाम ही तनवीन है। हाँ जी, तनवीन वाला हरफ पढ़ने से पहले अगले हरफ को देखते हैं कि अगला हरफ कौन सा आया है। अगर तो वो हरूफे हल्की में से कोई हरफ आ जाए या लाम और रॉ में से कोई हरफ आ जाए तो फिर हमने तनवीन पे गुना नहीं करना, बगैर गुने के इजहार के साथ पढ़ना है। तो जब हमने देखा है कि आगे हमजा है, तनवीन के बाद आगे जो देखा है ये हमजा है, तो हमजा हरूफे हल्की में से सबसे पहला हरफ है। तो अब हमने क्या करना है? तनवीन पे गुना नहीं करना। दूसरी बात कि इस अलिफ को अब हमने हमजा क्यों कहा? इसलिए अलिफ के ऊपर ज़बर आ जाए, अलिफ के नीचे ज़ेर आ जाए, अलिफ के ऊपर पेश आ जाए, अलिफ के ऊपर ये जज़म आ जाए, तो उस अलिफ को अलिफ नहीं पढ़ते, उस अलिफ को हमजा पढ़ते हैं। इसलिए अब हमने क्या कहा है कि तनवीन के बाद आगे हमजा हरूफ़े हल्की में से आ गया है। अब हमने तनवीन पे गुना नहीं करना, बगैर गुने के इजहार के साथ पढ़ेंगे। कैसे? हमजा दो ज़बर अन, हुसा अन। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह जहाँ होंगे ईमान और सेहत की नेमत से माला माल होंगे। हाँ जी, तो आगाज़ करते हैं हम अपने आज के सबक का दुआओं के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदना इल्मा, रब्बि ज़िदना इल्मा, रब्बि ज़िदना इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये फ़ा है। फ़ा के ऊपर क्या लगी हुई है? ज़बर। आगे ये जीम है, जीम के ऊपर भी लगी हुई है ज़बर। आगे ये आइन है, आइन के ऊपर भी लगी हुई है ज़बर। आगे ये लाम, लाम के ऊपर भी लगी हुई है ज़बर। ठीक हो गया। ये बताने का मतलब ये है कि किसी के ऊपर या इस तरह की जज़म नहीं है या इस तरह की किसी के ऊपर शाद नहीं है, क्योंकि जज़म वाला हरफ जो होता है, शाद वाला जो हरफ होता है, वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं। मतलब ये है कि अब हमने किसी को भी किसी के साथ नहीं मिलाना, हर एक हरफ को अलग अलग करके पढ़ना है। ठीक है। फा ज़बर फा, जीम ज़बर जा, फाजा, आइन ज़बर आ, फाजा आ, लाम ज़बर ला, फाजा आला। ये हाँ है। ठीक है, ये वाला हाँ है, मोटी हाँ है जो हल्की गहराई से निकलती है। इसके ऊपर जो ये लगी हुई है इसको उल्टा पेश कहते हैं। ये सीधा पेश है और इसको उल्टा पेश कहते हैं। ठीक है। जो उल्टा पेश होता है उसको पढ़ते वक्त एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं, आवाज पेश वाली निकालते हैं। तो कैसे पढ़ते हैं? हा उल्टा पेश हू। अब हमने जो पढ़ा ना हू, इसको हमने क्या किया? एक अलिफ के बराबर लंबा किया है। हू फाजा आला हू। ठीक है। ये गईन है, गईन के ऊपर क्या लगी हुई है? पेश लगी हुई है। ठीक है। गईन पेश गू। आगे ये सा है, सा के ऊपर क्या लगी हुई है? ज़बर लगी हुई है। आगे देखें, ये है अलिफ। अलिफ से पहले हरफ पे अगर ज़बर आ जाए तो उसे एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। अब सा को हमने लंबा करना था, अलिफ से पहले ज़बर आने की वजह से कितना? एक अलिफ के बराबर। इसके ऊपर आ गई है मद। मद आने की वजह से अब हमने इसको कितना लंबा करना है? 3 अलिफ के बराबर। ठीक है। मद जिस हरफ के ऊपर भी आती है उस हरफ को 3 अलिफ के बराबर लंबा कर देते हैं। आगे देखें, ये है हमजा। ये हमजा इसके साथ इसकी बात है, इसलिए ये साथ अब हम इसकी बात करेंगे। ठीक है। हमजा है,
हमने क्या पढ़ा था कि अगर मद के फौरन बाद अगर हमजा आ जाए तो उस मद को 4 अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। अब बात यह है कि यहाँ पे मद के दो नाम हो सकते हैं। हमने कहा था अगर हमजा उसी कलमा में एक लफ्ज़ के अंदर अंदर अगर हमजा हो तो उस मद को उस हमजा की वजह से मद मुत्तसिल कहते हैं कि हमजा उसी मद के साथ आया है। अगर मद ये हमजा अगले कलमा में होता, ठीक है, यानी कि ये गुस्सा एक हरफ होता, अन अलहदा होता, यानी कि वो बात ही अलहदा होती, अगले जुमले में आ जाता, फिर हमने कहना था कि हमजा की वजह से मद मुनफसिल यानी कि हमजा और मद के दरमियान में थोड़ा सा फासला इसलिए हुआ है कि वो अगले जुमला में है, ये पिछले जुमला में, लेकिन दरमियान में कोई हरफ ना आए। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि ये है मद मुत्तसिल, क्योंकि ये मद जो है वो इसके साथ मिली हुई है हमजा के साथ, क्योंकि ये एक ही जुमला है, गुस्सा एक ही लफ्ज़ है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे किस तरह करना है इसको। हमने 4 अलिफ के बराबर लंबा है, तो पढ़ना कैसे है? सा अलिफ मद जबर सा, गुस्सा। हाँ जी, अब एक और बात यहाँ समझने वाली है, हमजा के ऊपर क्या आ गई है? 2 ज़बर। 2 ज़बर हो या 2 ज़ेर हो या 2 पेश हो, उसका नाम होता है तनवीन। तनवीन का मतलब क्या होता है कि तनवीन के बाद आगे देखा जाता है कि अगला हरफ हरूफ हल्की में से या लाम और रॉ में से आया है या नहीं। अगर तो हरूफ हल्की में से या लाम और रॉ में से कोई हरफ आ जाए तो वो हमजा यानी तनवीन पे गुना बिल्कुल नहीं करते। अब यहाँ पे हमजा है तो हरूफ हल्की में से सबसे पहला हरफ ही हमजा है, तो इसलिए हमने क्या करना है? तनवीन पे गुना बिल्कुल नहीं करना, बगैर गुन्ने के इजहार के साथ पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? हमजा 2 ज़बर अन, गुस्सा अन। हाँ जी, आगे देखें, ये है अलिफ। अलिफ को अब हमने हमजा क्यों कहा है? कि हमने कहा कि हमजा तनवीन के बाद आगे हमजा है। हमजा इसलिए क्या है कि अलिफ के ऊपर ज़बर आ जाए, अलिफ के नीचे ज़ेर आ जाए, अलिफ के ऊपर पेश आ जाए, तो उस अलिफ को अलिफ नहीं पढ़ते, उस अलिफ को हमजा कहते हैं। इस अलिफ के ऊपर ज़बर आने की वजह से इस अलिफ को हमने अलिफ नहीं पढ़ना बल्कि हमजा पढ़ना है। हाँ जी, आगे देखिए, ये हा है। हा के ऊपर क्या लगी हुई है? जज़म लगी हुई है। ये जज़म जिस हरफ के ऊपर भी आती है उस हरफ को साकिन कहते हैं। अब ये जज़म हा के ऊपर आई है तो हा का नाम हो गया हा साकिन। जो साकिन हरफ होता है वो पिछले वाले को अपने साथ मिलाता है। अब अपने हमजा को हा के साथ मिलाना है इस जज़म के आने की वजह से। तो कैसे पढ़ेंगे? हमजा हा ज़बर आह, ठीक है, आह। आगे ये वाव है, वाव के ऊपर क्या लगी हुई है? खड़ी ज़बर। ये जो लफ्ज़ के ऊपर लगी हुई है इसको खड़ी ज़बर कहेंगे। अगर तो हरफ के नीचे आ जाती है तो इसको खड़ी ज़ेर कहेंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि जिस हरफ के ऊपर भी आए उस हरफ को एक अलिफ के बराबर लंबा करें। तो कैसे पढ़ेंगे? वाव खड़ी ज़बर वा, आह वा। हाँ जी, अब आगे आगे वक़फ़। ये जो या है इसके ऊपर कोई खड़ी ज़बर, कोई ज़बर, कोई ज़ेर कुछ नहीं लगा हुआ, इसलिए अब हमने इसको पढ़ना नहीं है, इसको सिर्फ लिखने में लेके आना है, पढ़ने में नहीं आना। ठीक है, अब हम यहाँ पे करना है वक़फ़। तो वक़फ़ की सूरत में आखिर वाले हरफ, अब हमने वाव को देखना है, या को नहीं देखना। ठीक है, क्योंकि हम ये पढ़ ही नहीं रहे। हाँ जी, वक़फ़ की सूरत में आखिर वाला हरफ वाव है, इसके ऊपर लगी हुई खड़ी ज़बर। खड़ी ज़बर अगर आप वक़फ़ के आखिर में आ जाए तो वो वैसे के वैसे रहता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आता। तो कैसे पढ़ेंगे? वाव खड़ी ज़बर वा, आह वा। आगे वक़फ़, आह वा, आह वा। हाँ जी, अब हमने क्या करना है? मुकम्मल आयत कर लिया हमने तोड़, अब हमने करना है इसका मुकम्मल जोड़। तो कैसे पढ़ेंगे? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल अअला मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
फजअलहु गुसाअन अहवा फजअलहु गुसाअन अहवा।